हेलो बच्चों, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और इससे आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन क्या कहते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मतलब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे या डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि मतलब कि फोटोसिंथेसिस में बहुत चीजें हैं, पर हम लोग जो क्वेश्चन आते हैं उससे आधारित क्या कॉन्सेप्ट हैं जो हमको इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए याद रखना है, जिससे कि एग्जाम में हम लोग कर सके, वो हम लोग क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। देखो, पहली बात तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो प्लस सिंथेसिस मतलब फोटो मीन्स होता है लाइट, मतलब लाइट एनर्जी का यूज करके फूड का निर्माण करना ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। आखिर ये कौन यूज करता है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने फूड का निर्माण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी यूज करते हैं, अपने लिए फूड का निर्माण करते हैं। तो एक ये पूछा गया है कि क्या कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, तो ये याद रखना कि लाइट एनर्जी कन्वर्जन होता है। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है, किसमें होता है? केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते किसे हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना फूड स्वयं निर्माण करते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट हैं और एल्गी हैं, वेरियस एल्गी हैं, जो एल्गीज हैं, वेरियस एल्गीज हैं जो क्या कहते हैं अपना फूड स्वयं बनाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मतलब कि प्लांट में किस मोड का क्या कहते हैं न्यूट्रिशन होता है, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कैसा होता है? या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार का, किस मोड का न्यूट्रिशन होता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कितने फेज में अगर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 3 फेज प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस कैसा होता है? 3 फेज प्रोसेस होता है। 3 प्रोसेस। पहले फेज में क्या होता है? पहले फेज में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट को हम लोग लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सेकेंड फेज में होता है जो लाइट एब्जॉर्ब हुआ है उसका कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, मतलब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो थर्ड इंपॉर्टेंट है प्रोसेस है वो है स्टेबलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी। स्टेबलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस आधारित जो क्वेश्चंस हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है वो याद रखना है। ये होता है अब फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, अब फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू जो आपका ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है अपने लिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का निर्माण करते हैं। वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरह बिहेव करता है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे फूड की तरह बिहेव करता है। उसी फूड को ये लोग यूज करके अपना जो क्या कहते हैं रिपेयरिंग और मेंटेनेंस पर्पस के लिए जो टिश्यू सेल्स होती हैं, टिश्यू जो होती है सेल्स के अंदर, उनके लिए यूज करते हैं। तो और ये इंपॉर्टेंट है किनके लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 3 फेज प्रोसेस होता है। पहले फेज में होता है इनका एब्जॉर्प्शन लाइट होता है, सेकंड फेज में हम लोग लाइट एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, तीसरे फेज में हम लोग करते हैं स्टेबलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो प्लांट है,
उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, आगे हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट में कैसे होता है, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए प्लांट, ये है हमारा, मान लीजिए प्लांट है, ये हमारा प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, यहाँ पे ये ह्यूमन रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। ये जो प्लांट है आपका, ये अपने रूट से वाटर लेगा, ये प्लांट का रूट, और ये अपना सूट से था, यहाँ पे ग्रीन लीव्स होंगी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड या वेरियस ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में, ये प्लांट क्या करता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है या इनटेक करता है, और यहाँ से वाटर को इनटेक करता है। यहाँ सन होता है, सन है, सन से लाइट एनर्जी आ रही है, सन से आपकी लाइट एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो प्लांट क्या करेगा, ये जो प्लांट का जो ग्रीन लीफ है, ये जो ग्रीन लीफ है, इस ग्रीन लीफ में मीजोफाइल सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मीजोफाइल सेल पाई जाती है, मीजोफाइल सेल पाई जाती है। ये जो मीजोफाइल सेल है वो अपने अंदर क्या, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अपने अंदर क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या कंटेन होता है? क्लोरोफिल कंटेन होता है, ठीक। मतलब ये जो ग्रीन लीव्स हैं, उस ग्रीन लीव्स के अंदर मीजोफाइल सेल होती है, मीजोफाइल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये जो लाइट एनर्जी आई, और यहाँ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट पाया, और यहाँ से वाटर पाया। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ये लीव्स अपने अंदर कंटेन करेंगी, और ये लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, इन दोनों का प्रेजेंस होना मस्ट है। लाइट एनर्जी का और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना मस्ट है। इन दोनों के प्रेजेंस में यहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर करता है, और हमको प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सीजन, हमको क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट मिलता है, ऑक्सीजन हमको बाई प्रोडक्ट मिलता है। और जो प्रोडक्ट मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वो अपना ये जो प्लांट्स होंगे अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। किस फॉर्म में स्टोर करेंगे प्लांट? जो मतलब एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अपने अंदर क्या कहते हैं, स्टार्च फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो अपने अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन फिर फर्दर इनटेक करता है रेस्पिरेशन सिस्टम में। तो हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है, अभी हमको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये है कि लाइट एनर्जी का प्रेजेंस होना और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना मस्ट है। अगर ये दोनों ऑप्शंस हुए तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर ही नहीं कर सकता है। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर कहाँ करता है? तो याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट में अकर करता है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ अकर करता है, तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का अकरेंस होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसे बोलते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इंजीनियरिंग सर्च एग्जामिनेशन में कि किसके प्रेजेंस में, अगर मान लीजिए क्या कहते हैं लाइट एनर्जी अगर ऑप्शंस कर दिया जाए, या क्लोरोफिल ऑप्शंस कर दिया जाए, या दोनों का ऑप्शंस कर दिया जाए, तो क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर कर सकता है? प्लांट में नहीं अगर कर सकता है, यहाँ पे तो नहीं कर सकता है। एक फर्दर होता है, डायरेक्ट रिएक्शन होता है, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, बट यहाँ पे लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल का दोनों का होना मस्ट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो जो ग्रीन लीफ होती है प्लांट्स के अंदर, वो मीजोफाइल सेल कंटेन करती हैं, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। वही क्या कहते हैं, सहायक होता है फोटोसिंथेसिस
प्रोसेस को अगर करने के लिए। ठीक है, तो फर्दर हम लोग पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती कैसे है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हम लोग केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि मतलब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती कैसे है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में याद रखना है कि 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होती है और वाटर इनटेक मतलब क्या कहते हैं इनपुट दिया जाता है, आउटपुट में हमको कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ऑक्सीजन या मतलब बाई प्रोडक्ट तौर पर मिलता है, बाई प्रोडक्ट तौर पर मिलता है। ठीक, चलिए हम लोग मतलब थोड़े से रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो 6CO2 प्लस 12H2O फर्दर मतलब कि इसका रिएक्शन होने के बाद, थोड़े से रिएक्शन होने के बाद हमको प्रोडक्ट मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में, और इसका बाई प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सीजन और वाटर निकलता है। इसकी फोटोसिंथेसिस अगर करने के लिए लाइट का होना मस्ट है, इसलिए लाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना मस्ट है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, लाइट का होना और क्लोरोफिल का होना मस्ट है। अब हम लोग बात करते हैं इससे इस रिएक्शन पे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या पूछा गया हम लोग वो बात करते हैं। देखो पहला पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट निकलता है कार्बोहाइड्रेट्स। इस कार्बोहाइड्रेट्स का यूज क्या है, कहाँ यूज करते हैं? इस कार्बोहाइड्रेट्स का जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड पर्पस के लिए यूज करते हैं, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, जो टिश्यू सेल्स होती हैं, जो अपना सेल्स होती हैं उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे प्लांट है जो यूज करेगा अपना टिश्यू सेल्स होंगे जो उससे मतलब कि प्लांट सेल में होंगे उनको यूज करने के लिए करेगा। अगर जो स्टोरेज किस प्रकार करेगा, स्टोरेज अपने अंदर क्या कहते हैं स्टार्च के फॉर्म में करेगा, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो मेन प्रोडक्ट मिलता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो एक्स्ट्रा मिलता है उसको प्लांट अपने अंदर किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो ऑक्सीजन आया है ये मेन प्रोडक्ट है कि बाई प्रोडक्ट है। ये यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन पूछा गया था 2018 में कि जो ऑक्सीजन आता है ये बाई प्रोडक्ट है कि मेन प्रोडक्ट। तो पहले ये ध्यान रखना है कि जो ये ऑक्सीजन आ रहा है ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। और ये साथ साथ पूछा गया कि ये ऑक्सीजन क्या कार्बन डाइऑक्साइड से मिला है या कहीं और से मिला है। देखने से तो ऐसा लगे कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऑक्सीजन आया हुआ, जो कि गलत है। ये ऑक्सीजन जो आया हुआ है ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आया हुआ है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आया हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ये जो ऑक्सीजन आया है ये बाई प्रोडक्ट होता है और फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आया हुआ है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब क्या हुआ, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में वाटर का टूटने के कारण जो ऑक्सीजन आया उसे बोले फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, छोटे जो एग्जाम होते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो आरआरबी और एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था कि जो ये ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है, इसको सबसे पहले किसने बताया है? तो सबसे पहले इसको बताया था वैन नील ने बताया था। प्रूव किसने किया था? रॉबर्ट हिल ने प्रूव किया था। ये जो ये लोअर पीसीएफ एग्जाम होता है या जो छोटे एग्जाम होते हैं लेखपाल या और जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उन सब में ही पूछा जाता है कि मतलब कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, उसमें जो ऑक्सीजन आता है वो बाई प्रोडक्ट होता है, उसको किसने बताया है? वैन नील ने बताया है आपका, वैन नील ने आपको बताया और रॉबर्ट हिल ने उसको प्रूव किया है। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसा होता है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कहते हैं रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में,
इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस किस में ज्यादा होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्दर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। डिफिनेशन के तौर पर ये सब समझ सकते हैं कि किस रेट से लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो फूड है उसमें किस रेट से कन्वर्जन हो रहा है, किस में ज़्यादा मैक्सिमम होगा, किस में कम होगा, वो सब हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग जानते हैं जैसे हमारे विजिबल ये प्लांट्स है, ये इसका ग्रीन लीफ है, ये ग्रीन लीफ है, यहाँ पे ग्रीन लीफ में अपना लाइट पड़ रही होंगी, लाइट पड़ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। यहाँ पे है क्लोरोफिल, वो क्या कहते हैं मीजोफाइल से। हम लोग एक टर्म याद रखेंगे जो जो एग्जाम में आया हुआ है वो भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी। मीजोफाइल से उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर प्रेजेंस होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि जिसको क्या बोलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट में। ये आखिर ग्रीन पिगमेंट क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये क्या कहते हैं जो भी लाइट विजुअल लाइट इसमें पड़ती है ना उसमें ये क्या कहते हैं ग्रीन कलर को परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर देती है। ग्रीन कलर को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करने के कारण जो क्लोरोफिल है हमको ग्रीन कलर का दिखता है, इसलिए क्लोरोफिल तुम्हारा क्या होता है ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, जो लाइट आई उसमें जो विजुअल रेज होता है, इसमें जो लाइट आई उसमें जो विब्ग्योर, जैसे जैसे घर जाएंगे वैसे वैसे लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटेगी, एनर्जी की वैल्यू भी घटेगी। तो देखा गया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है ब्लू और रेड के लिए मैक्सिमम अगर करता है, ब्लू और रेड के लिए हमेशा मैक्सिमम अगर करता है। क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है ना वो क्लोरोफिल जो होता है ना वो ब्लू और रेड कलर को मैक्सिमम एब्जॉर्बिविटी शो करता है। क्लोरोफिल मैक्सिमम एब्जॉर्बिविटी शो करता है ब्लू और रेड कलर के लिए। क्लोरोफिल क्या करता है मैक्सिमम एब्जॉर्बिविटी शो करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रम से बताना है, ये आपका आया था यूपीएससी में आया हुआ था, दिया हुआ था कि रेड कलर है, रेड है, वायलेट है, येलो है और ग्रीन है। इसको क्रम से लगाना था कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में ज्यादा होता है किस में कम होता है, तो हमको निकालना था डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना था। तो रेड में मैक्सिमम अगर करेगा, फिर वायलेट में अगर करेगा, फिर येलो में करेगा, ग्रीन में मिनिमम करेगा। तो मैक्सिमम किस में अगर करेगा रेड में, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में मैक्सिमम अगर करेगा रेड में, मिनिमम किस में अगर करेगा ग्रीन में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कि आखिर फोटोसिंथेसिस एक्टिव करने के लिए कौन सा मतलब कि रेंज ऑफ वेवलेंथ होगा, वो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जिसके लिए फोटोसिंथेसिस एक्टिव हो जाता है। शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पार। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में। पार इसका रेंज पूछा गया था तो याद रखना हमको 400 से 700 एंगस्ट्रॉम होता है। विजुअल लाइट थी, ये विजुअल लाइट है, उसी में इतने के लिए क्या कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव मतलब कि फोटोसिंथेसिस अकर करेगी। मैक्सिमम किसके लिए अकर करेगा रेड के लिए, मिनिमम किसके लिए अकर करेगा ग्रीन के लिए अकर करेगा। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है
क्यों ग्रीन पिगमेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग बताएंगे कि मतलब कि ये मैक्सिमम ग्रीन जो ग्रीन कलर आती है उसको परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए हमें ग्रीन कलर दिखता है। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में एक याद रखना है कि ये टेट्रा पार्लिक रिंग होती है, टेट्रा पार्लिक रिंग होती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि वो क्लोरोफिल का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्रा पार्लिक रिंग होती है जो कि कंटेन करता है, कंटेन्स मैग्नीशियम एट सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं देखिए बस आपकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ, अगर पहचानने के लिए अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको आप पहचान सकते हैं स्ट्रक्चर के तौर पे। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि कंटेन करता है, ये होता है टेट्रा, टेट्रा पार्लिक रिंग होती है कंटेनिंग मैग्नीशियम एट सेंट्रल एटम। यहाँ मैग्नीशियम हो गया, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, फिर यहाँ से फर्दर क्या कहते हैं टेट्रा पार्लिक रिंग होती है, ऐसे करके। ये ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम ही सेंट्रल एटम में होता है। और याद रखना मैग्नीशियम कारण ही क्लोरोफिल एब्जॉर्बिटी शो करता है विब्ग्योर के लिए, जिसमें ये रेड और क्या कहते हैं वो रेड और ब्लू के लिए मैक्सिमम एब्जॉर्बिटी शो करते हैं। इतना ही काफी है एग्जाम के लिए। थैंक यू।